Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to discuss a final part of our ongoing lecture series on chapter 5 which is magnetism and matter. In this session we will cover the hysteresis core and its concept and how it is formed. So let's get started. So basically the hysteresis core represents the relationship between the magnetic induction B and intensity of magnetization of a ferromagnetic material with magnetic intensity H. The graph shows the behavior of the material as we take it through one cycle of magnetization shown in the figure. So basically hysteresis curve क्या होता है कि hysteresis curve shows the relationship between, जैसे कि हमने आपको बताया कि relationship between H यानी कि magnetic field and magnetic induction यानी कि B, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है थ्रू द ग्राफ हम लोग स्टडी कर सकते हैं थ्रू द हिस्टेरेसिस कर्व, राइट। यानी कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एंड दिस इज द प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल। ओके, दिस मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल, इन दोनों के बीच में जो भी ग्राफ आएगा कर्व आएगा इससे हम लोग स्टडी करेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे फॉर्म करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, an unmagnetized sample is placed in a solenoid. As current through the solenoid is increased, the magnetic field B in the material rises, saturates as depicted in the curve OA. Next, if H decreased, reduced to zero. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम फॉर हिस्टेरेसिस कर्व। यहाँ पे आप लोग देखो, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्ट विथ एन ऑन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या याद रखना है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट विथ एन ऑन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ओके, जो भी मटेरियल हम लोग लेंगे वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा होगा। ओके, पहले वो क्या हो रहा होगा, ऑन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को कंसिडर करेंगे। ओके, सो बेसिकली इस ऑन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, इट इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड एंड करंट इज स्लोली इंक्रीज्ड। इसको हम सोलेनॉइड में रखेंगे एंड करंट को धीरे 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 हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, स्लोली इंक्रीज करेंगे, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड बी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो जैसे जैसे हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे स्लोली, जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे, करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा एंड रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एंड सैचुरेशन। मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करके वो सैचुरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि है पॉइंट ए में। ओके, वो इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू में आके फिर से वो क्या हो जाएगा कि सैचुरेट हो जाएगा। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि स्टार्ट विथ एन ऑन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, इट इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड एंड current is slowly increased, magnetic field B increases and reaches a maximum value जो कि है saturation point at A, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में नाउ रिड्यूस द करंट। अभी हम लोग क्या करेंगे, करंट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि इवन व्हेन H इक्वल्स टू 0, B नॉट इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट B। यहाँ पे आप लोग देखो, जब हम क्या करेंगे, करंट को रिड्यूस करेंगे, H तो यहाँ पे 0 है, देख सकते हो। H, दिस इज द एक्सिस ऑफ H एक्सिस एंड दिस Y एक्सिस इज द B एक्सिस। तो आप लोग B पॉइंट में देख सकते हो कि H तो 0 है लेकिन B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, H तो 0 है लेकिन B इज नॉट इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट B। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो दिस लेफ्ट ओवर मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। ओके, यहाँ पे B का वैल्यू 0 नहीं है तो इस लेफ्ट ओवर मैग्नेटिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी बोलेंगे। तो ये कंडीशन कब आएगा, जब हम क्या करेंगे कि करंट को रिड्यूस करेंगे। करंट को रिड्यूस करेंगे तो H 0 हो जाएगा लेकिन B इज नॉट इक्वल्स टू 0। B इज हैविंग सम वैल्यू, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ओके,
इन द थर्ड स्टेप हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स द करेंट डायरेक्शन, करेंट डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स रिड्यूसिंग एंड गोज इन द नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा। ओके, जब आप क्या करोगे, करेंट डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स रिड्यूस करना चालू होगा एंड वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैग्नेटिक फील्ड बैक टू जीरो इज कॉल्ड कोरेसिविटी, जो कि आप लोग देख सकते हो पॉइंट सी में है। यहाँ पे आप लोग देखो, दिस इज द पॉइंट सी। ठीक है, तो एट पॉइंट सी में हम लोग बोलेंगे कि जो कंडीशन होगा, जो फेनोमेनन होगा, उसको हम बोलेंगे कोरेसिविटी। इसका मतलब क्या है कि द वैल्यू ऑफ एच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बैक टू जीरो। ओके, इस कंडीशन में तो पहले हमने ए पे देखा सैचुरेशन, फिर बी को आए, फिर अब अभी हम आएंगे सी पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि फर्दर इंक्रीज करेंगे रिवर्स करंट को, अभी और इंक्रीज करेंगे रिवर्स करंट को। तो क्या हो जाएगा कि बी अगेन सैचुरेट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन में, अगेन सैचुरेट हो जाएगा एट पॉइंट डी पे। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में अगेन सैचुरेट हो जाएगा एट पॉइंट डी पे, राइट। तो एंड द लास्ट स्टेप हम लोग अभी रिवर्स किसको करेंगे, एच को, लास्ट स्टेप में। नाउ रिवर्स एच अगेन, क्या हो जाएगा, द कॉर्क गोज बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, वो ओरिजिनल स्टेट को चला जाएगा जो कि है स्टेट आपका ए स्टेट। ओके, जब आप रिवर्स करोगे एच को, सो दिस फुल लूप पहले यहाँ से स्टार्ट होके बी को आया, बी से सी को, सी से डी को एंड फर्दर फिर से आपका ए को चला गया। ओके, यानी कि दिस फुल लूप इज द हिस्टेरिसिस लूप। ये पूरे लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लूप। इस पूरे लूप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टेरिसिस लूप बोलेंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा गया है, तो देखो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, व्हेन एच इक्वल्स टू जीरो बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ए, दिस ए बी कर्व से आपको पता चल रहा है। दिस वैल्यू ऑफ बी एट एच इक्वल्स टू जीरो, जैसे कि हमने बताया, इसको हम बोलेंगे रिटेंटिविटी। नाउ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड एंड स्लोली इंक्रीज्ड। We again obtain saturation in the reverse direction at D. The value of H at C is called the coercivity, जैसे कि हमने आपको बताया था। Now the current is reduced, increased, reversed. The cycle repeats itself for a given value of H. B is not unique but depend on the previous history of the sample. This phenomenon is called, ये phenomenon को हम लोग बोलेंगे hysteresis and the loop is called hysteresis loop. It is found that the area of hysteresis loop is proportional to the net energy absorbed per unit volume of the material as it is taken over a complete cycle of magnetization. The energy so absorbed by the specimen appears in the form of heat energy. So hysteresis loop for soft iron is large and narrow, whereas hysteresis loop for अगर हम बोलेंगे स्टील के लिए तो वो शॉर्ट एंड वाइड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टील के लिए आप लोग देख सकते हो, स्टील का जो है वो शॉर्ट है एंड वाइड है, बट आयरन, सॉफ्ट आयरन के लिए वो लार्ज है एंड नैरो है, ये लंबा वाला। ठीक है, तो दोनों का आप लोग याद रख सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि जो रिटेंटिविटी है, रिटेंटिविटी का मतलब जो कि लेफ्ट ओवर मैग्नेटिज्म व्हेन एच इक्वल्स टू जीरो। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रिटेंटिविटी कब आएगा, दिस इज द लेफ्ट ओवर मैग्नेटिज्म व्हेन एच का वैल्यू आपका जीरो होगा बट बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट केस। ओके, नेक्स्ट आपको कोरेसिविटी याद रखना है। कोरेसिविटी क्या है कि द अमाउंट ऑफ रिवर्स एच नीडेड टू रिमूव द मैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेटिज्म को रिमूव करने के लिए जितना अमाउंट का हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे कोरेसिविटी। यानी बी को जीरो बनाने के लिए आप जितना एच अप्लाई करोगे, दिस इज नोन एज योर कोरेसिविटी। द अमाउंट ऑफ रिवर्स एच needed to remove magnetism, यानी कि to make magnetic
field to make B equals to 0, right? नेक्स्ट आपको याद रखना है व्हाट इज हिस्टेरिसिस, द लैग बिटवीन H एंड B के बीच में जो लैग है उसको ही बोलेंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स मेमोरी। ओके, उससे ही हम बोलेंगे क्या, हिस्टेरिसिस। एंड हिस्टेरिसिस लूप एरिया, दैट ये जो आप लोग देख रहे थे दिस लूप, इस लूप का जो एरिया है, दिस एरिया, ओके, दिस होल एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप शो करेगा कि एनर्जी लॉस्ट एज हीट इन वन फुल साइकिल। ओके, तो बेसिकली वन साइकिल में कितना एनर्जी और हीट लॉस हो रहा है, इसको हम कहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, फ्रॉम द हिस्टेरिसिस लूप एरिया से, राइट। तो नेक्स्ट आप लोग देखो, नेक्स्ट आपको क्या क्या गिवन है, रिटेंटिविटी आपको गिवन है। अब सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील, सॉफ्ट आयरन इज मोर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है देन स्टील से। कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन दैट ऑफ स्टील, इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखोगे। आज एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन इज स्मॉलर, जैसे कि आपको यहाँ से पता चल रहा है दैट फॉर द स्टील, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस किस केस में ज़्यादा होगा, सॉफ्ट आयरन स्मॉलर हो जाएगा देन दैट ऑफ स्टील में ज़्यादा होगा, लेकिन सॉफ्ट आयरन में अ, जो अमाउंट ऑफ लॉस वो कम रहेगा देन दैट ऑफ योर स्टील। So this is all about your hysteresis curve and hysteresis loop, hysteresis loss. Okay, इसको अच्छे से आप लोग याद रख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग, आप देखो एक टेबल बना के भी आप लोग याद रख सकते हो। देख, यहाँ पे आप लोग एक काम करोगे, इस टेबल में यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टी लिख दोगे, यहाँ पे आप लोग सॉफ्ट आयरन लिखोगे, एंड वैसे ही यहाँ पे आप लोग स्टील लिख दोगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में पहला जो प्रॉपर्टी आएगा रिटेंटिविटी, जैसे कि हमने बताया रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन में ज़्यादा होता है, इसमें लेस होता है स्टील में। सिमिलरली कोरेसिविटी, इसमें लेस होगा, इसमें मोर होगा, ठीक है। और इन द सेम मैनर आप लोग टेबल बना के भी याद रख सकते हो। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन आपको याद रखना है, सॉफ्ट आयरन में स्ट्रॉन्गर होगा लेकिन स्टील में वीकर हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली जो हम बोल रहे थे कि हिस्टेरिसिस लॉस बोलो, नहीं तो एनर्जी लॉस बोलो, जो कि लेस होता है किसमें, सॉफ्ट आयरन में लेस होता है, ठीक है। इसको याद रखना, सॉफ्ट आयरन में लेस अमाउंट का हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो हम लोग इन कंक्लूजन बोल सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन इज बेटर। ओके, सॉफ्ट आयरन इज बेटर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर कोर्स बिकॉज इट मैग्नेटाइजेस इजीली एंड हैज लो एनर्जी लॉस। इसके पास जो एनर्जी लॉस होता है वो लो रहता है, एंड ऑल्सो इट मैग्नेटाइजेस इजीली, दैट्स वाई we can make electromagnets transformer cores, okay, from this soft iron, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंस वगैरह है, जैसे कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज पूरा का पूरा गिवन है। ओके, यहाँ तक, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो शॉर्ट नोट्स टाइप गिवन है, इसको भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। जो भी हमने डिटेल में स्टडी किए थे पार्ट वाइज, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स टाइप आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो यहाँ से, राइट। तो चैप्टर 5 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका सल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का नेक्स्ट पार्ट्स में, एंड उसके बाद चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।